हाय, हाउ आर यू? All good, you All say? good. Thank you. आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। Thank you so Thank you. much. आपके You प्रोडक्ट्स too. की वजह से हम इतने सुंदर लगते थैंक यू। ये चीज सबसे पहले रिकॉर्ड करने की है। हैं। सौंदर्य से जो हमें इतने ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स आते हैं, ये उसी की बदौलत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके साथ वहीदा। सबसे पहला क्वेश्चन, रीजन ऑफ एंटरिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। अगर मेरी जर्नी की अगर बात की जाए तो मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहती थी। मैं पूरी एकेडमिक्स में थी और आफ्टर मैरिज में चली गई थी अहमदाबाद। और उसके बाद जब मैं जयपुर आई तो माय मॉम वाज लाइक कि नहीं, समबडी शुड बी हियर। जो उन्होंने इतना बड़ा एक एम्पायर, एक प्लेटफॉर्म जो सेट किया था, उसको देखने के लिए कोई होना चाहिए। बिकॉज आई ट्रूली हेट दिस ऑल पार्लर स्टफ। और जब तक ये ट्रेंड नहीं था फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट, जो रिस्पेक्ट अभी मेकअप आर्टिस्ट को मिल रही है वो उस टाइम पे नहीं, उस एरा में थी नहीं। तो जब हम एंटर हुए तब हमारे को बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला जो ऑलरेडी हमारे पेरेंट्स ने हमको सेट करके दिया था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी। और पता नहीं चला कब काम करते करते हम इस काम को इतना इंजॉय करने लगे और ट्रूली नाउ एंजॉय माय वर्क। और अब इतनी हाइट्स तक भी पहुंच गए। सो वैभवी, आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आए? आपका पहले क्या था? आज तो हम सब जानते ही हैं आपको, बिल्कुल। बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत फेमस हो चुकी हैं। तो अब आप इस इंडस्ट्री में कैसे आई और कहाँ तक आप जाना चाहती हैं? मैं ऑलमोस्ट 7 years हो चुके हैं। मैं जब मैंने लाइक आई वॉज स्टडिंग लाइक LLB मेरा चल रहा था, तो तभी मेरा ऐसा था कि मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था। आपको अगर जॉब करनी है तो आपको कोई सिविल सर्विसेज में ही जाना रहेगा, अदरवाइज आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं। फैमिली का बिजनेस है, आप वो संभालो। एंड मेरे फैमिली में इस इंडस्ट्री में कोई नहीं है। लेकिन मेरा स्टार्टिंग से ऐसा था कि ठीक है, घर वालों ने मुझे सिविल सर्विसेज का ऑप्शन दिया है, इनकेस अगर वो नहीं होता है तो सेकंड ऑप्शन। जब मैं 9th-10th क्लास में थी तभी से मैंने सोच रखा था कि मुझे सैलून इंडस्ट्री या कुछ मेकअप इन सब से रिलेटेड मुझे कुछ करना है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि कई बार लाइक जैसे मेकअप बहुत क्रिएटिव चीज़ है, ऑल्दो मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि क्या ब्लशर क्या होता है, व्हाट इज़ ब्रॉन्जर, फॉल्स लैशेस भी होती है, वो भी मुझे नहीं पता था। बट हाँ, इंटरेस्ट था कि ठीक है कुछ करना है, तो ऐसा लाइक कि सैलून इंडस्ट्री से रिलेटेड और मेकअप एंड ऑल ये सारा हम कर सकते हैं। देन मैंने जब ये 7 years पहले स्टार्ट किया था, उससे पहले मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, तो 1.5 year मैंने प्रैक्टिस अपना दिया। जुडिशरी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। उसके बाद में मैंने सैलून इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था। मतलब फैमिली एंड ऑल, दे ऑल आर इन सपोर्ट। बट धीरे धीरे मेकअप सैलून इंडस्ट्री में जैसे रेगुलरली मतलब जैसे क्लाइंट्स मिले, न्यू क्लाइंट्स मिले, एक फैमिली, एक बॉन्ड बनता गया। एंड एक्चुअली मैंने इस इंडस्ट्री में एक चीज़ जो फील करी है वो ये कि हमारा खुद का जो आइडेंटिटी है और हमारे खुद के जो क्लाइंट्स के साथ में रिलेशंस, जो बॉन्ड, इवन अगर हम मेकअप की बात करें पर्टिकुलरली, अभी मैं जैसे मेकअप में हूँ, एज ए फ्रीलांसर्स भी हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो वन ब्राइड हमने किया, उसी के रेफरेंसेस से फ्रेंड्स, फैमिलीज, ये सारे कनेक्ट होते जाते हैं। ऑल्दो उनसे इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है एज अ फैमिली, लाइक कि अगर 2 साल बाद 3 साल बाद भी ना, मतलब कि अच्छा 2 साल बाद 2 साल पहले आपने वो ब्राइड की थी, देन तो एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। वो मतलब काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्टफुली लोग आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो यही सारा था। और ऑल्दो अभी भी सारे एक्सपीरियंसेस हम लोग ले रहे हैं, मेरे लिए तो अभी भी बहुत लर्निंग है। तो बहुत नाइस एक्सपीरियंस है और बहुत आगे तक मेरा मन है। लाइक मैं सोचती हूँ अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाना, जहाँ पे अच्छी ब्राइड, सुंदर ब्राइड्स में कर सकूँ एंड ऑल, जो भी बेस्ट अपन कर सके। एजुकेशन लाइन में भी आई वांट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मतलब स्टूडेंट्स को हम लोग एजुकेट कर सके मेकअप एंड इन सारी चीज़ों को लेकर के, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोफेशनल फील्ड अभी के लिए। पहले ऑल्दो इतनी चीज़ें इसमें इतना डेवलपमेंट इतना हुआ नहीं था, या बट अभी बहुत सारे एजुकेटेड गर्ल्स, इवन बॉयज़ भी इसमें एंटर हो रहे हैं। तो भी बहुत सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। तो आप दोनों
पहले से दोस्त थे या अभी रिसेंटली दोस्त बने हो? हम बहुत पहले से फ्रेंड्स हैं। बहुत पहले से मतलब एंटरिंग इस इंडस्ट्री में एंटर होने से नहीं, पहले नहीं, से? नहीं, 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 नहीं बहुत पहले से, मतलब इस इंडस्ट्री में एंटर होने के बाद पहले हम लोग थे सोशल मीडिया फ्रेंड्स। ओके। फिर हम दोनों ने एक कोर्स ज्वाइन किया जहाँ हम दोनों को नहीं पता था कि हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा। एग्जैक्टली फिर हम दोनों वर्चुअली वहाँ पे मिले और फिर आपको पता ही है हमारी फ्रेंडशिप। हमारा लाइक वो फर्स्ट मीटिंग ऐसा था कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले ना, तभी ऐसा हमें लगा नहीं कि यार हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ की सोशल मीडिया हम बहुत फैमिलियर थे उसमें। यस एग्जैक्टली, हम लोग एक दूसरे की पोस्ट लाइक करते थे, एक दूसरे को कुछ कमेंट्स भी करते थे, या इवन कुछ बात भी होती थी, तो बहुत हेल्दी रिलेशन हमारा ऑलरेडी मिलने से पहले मतलब हमारा रिलेशनशिप का क्रेडिट इंस्टाग्राम को जाता है। एग्जैक्टली बहुत चीजों का आजकल बिजनेस का क्रेडिट भी उसी को ही उसी को जा जाता रहा है। है। एग्जैक्टली। और सम ऑफ हमारी ब्राइड्स का क्रेडिट भी उसी को जा रहा है। एग्जैक्टली आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं एज पर योर क्लेम। तो ये जेन्युइन फ्रेंडशिप है या वो रील वाली फ्रेंडशिप्स है? क्योंकि सेम इंडस्ट्री, दोनों मेकअप आर्टिस्ट, दोनों के सेम क्लाइंट्स भी होते होंगे, कंपटीशन भी होता होगा, तो इसको अगर जेन्युइन है तो कैसे मेंटेन करते हो, और अगर जेन्युइन नहीं है तो क्लैप्स फॉर यू बोथ, आप दोनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलना चाहूंगी, अगर जेन्युइन नहीं होता तो हम दोनों आज इधर नहीं हो रहे होते साथ में, ठीक है ना। कोई भी अच्छा आर्टिस्ट होता है और फिर आप सेम इंडस्ट्री के किसी और आर्टिस्ट को अगर आप इनवाइट करते हो कि आप दोनों का हम साथ में इस तरह से कुछ आपको साथ लाना चाह रहे हैं, दैट वी आर गोइंग लाइव, तो अगर किसी में ऐसा जेलस होता है ना, वो आपको ऑन कॉल ही मना कर देगा कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हर, वो मेरा कंपटीशन है। बट हमने कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि हमने कंपटीशन है बट हेल्दी है। और हम दोनों का प्लस पॉइंट ये है कि हम दोनों के सलों से इतने नियर बाय हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट से मतलब हमारे पास खत्म हो जाता है ना, तो वी आर ऑन कॉल कि आई एम आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट, या प्लीज जल्दी से भेज दें। वो तो हम भी डिलीवर कर देते हैं और जल्दी वो से। एक कॉल में हो जाता है। नहीं, आप थोड़ा दूर हो गए। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फ्रेंडशिप। ओके। तो हमारा फ्रेंडशिप यहाँ तक है कि हम कोई भी है ना फॉर्मल नहीं है। हमने ये कहा है कि दी मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए, अब आपके पास है नहीं है, मुझे नहीं पता, आपको अवेलेबल कराना। मैं कहती हूँ वैभव भी मुझे ये चीज चाहिए, तेरे पास है नहीं है, मुझे नहीं पता, ये तुझे अरेंज करानी है। वो फिर उसका हेडेक है, वो सामने वाला बोल के फ्री है। तो इस लेवल का हमारा फ्रेंडशिप है, इट्स नॉट फॉर रील। और ऐसी फ्रेंडशिप से हमें कोई ब्राइड नहीं मिल रही, कोई बिजनेस नहीं मिल रहा, कोई हाइप नहीं मिल रहा। और जितना भी लोग बाद में इसको देखेंगे उनको पता चलेगा कि शायद हम लोग सोशल मीडिया पे इतना Exactly. हम दोनों का ऐसा कुछ डालते भी नहीं कि लोगों को पता चले दैट वी आर सो कॉल्ड बेस्टीज। एक्चुअली हम लोग जितना मिलते हैं, जितनी हम लोग बात करते हैं या जो भी है, वो हम लोगों को शो, मतलब जनरली हम It's लोग शो truly करते ही personal. नहीं है, वो हमारा एक पर्सनल है। एंड एक्चुअली अगर मैं बात करूँ तो मुझे दी के साथ में डे वन से एक बड़ी सिस्टर वाला वाइब्स आता है, मतलब जिनके साथ में मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ, अपना पर्सनल लाइफ, मतलब मेरा टेंशन, खुशी, हर चीज़। एंड इवन बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो अगर जैसे सैलून, डेफिनेटली हम लोग सैलून ऑनर्स हैं, कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। और तो मुझे लगता है कि वो जैसे मतलब मोहिता दी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझसे, ऑल्दो मतलब काफ़ी टाइम हो गया इनको इस इंडस्ट्री में, तो कुछ चीज़ें होती है तो मैं डेफिनेटली इनके साथ में डिस्कस करती हूँ। तो बहुत जेन्युइनली मेरे को मतलब समझाना या अच्छे से कुछ ऑप्शंस मुझे कि हाँ ठीक है तो ऐसा नहीं, ये चीज़ कर, तो वो चीज़ मुझे हमेशा फील होती है। और फ्रेंडशिप का तो डेफिनेटली टच वुड, मतलब मुझे एज अ सिस्टर ही फील आता है कि बहुत अच्छे से हम, मतलब बहुत अच्छे से गाइड करना हर चीज़ में, पर्सनल हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज़ के लिए। गाइड तो ये बहुत अच्छा करती है, इंडस्ट्री की एंड पुरानी खिलाड़ी हो डेफिनेटली चुकी है। मेकअप के लिए आपसे ज़्यादा कंपटीशन वाला पुरानी फील कभी भी, मतलब मुझे लगता है कि कंपटीशन होना चाहिए, बट वो बट हेल्दी वे में होना चाहिए। और वो है कहीं ना Exactly. कहीं। हमको ऐसा लगता है कि कुछ नया ये सीख कर आई है, तुरंत मुझसे शेयर करती थी, आपको पता है अभी ट्रेंड में ही है, ये थोड़े टाइम पहले बाहर गई थी, उसके बाद नो डाउट हम सबको पता है कि इसका काम कितना रियल और कितना, शी कीप्स अ वर्क सो रॉ, ये कोई भी फिल्टर नहीं मारती उसके ऊपर। तो ये मुझे बताती थी आप इस तरह से कर सकते हो। इवन हम लोग हमारी प्रोडक्ट्स, हमारी वैनिटी की शॉपिंग भी हम दोनों साथ करते हैं। इसे कहते हैं सिस्टर्स फ्रॉम अनदर मदर।
तो हम That's दोनों में true. ऐसे कुछ नहीं है, हम दोनों को पता है हम दोनों की वैनिटी में कौन सा लिप शेड है, ये हम दोनों को पता है। जबकि पता मुझे होना चाहिए। हाँ, जबकि पता आपको होना चाहिए। तो हमें पता है कि अच्छा ये शेड मेरा खत्म हो रहा है, ये उसके पास मिलेगा। एक्चुअली हाँ, तो जनरली ऐसा होता है कि शॉपिंग के लिए हम लोग मेकअप की शॉपिंग के लिए गए, हम तो साथ कई में बार जाते मतलब दी मुझे सजेस्ट करेगी ये शेड बहुत अच्छा है तो ये ले ले, कई बार मैं बोलती दी ये वाला शेड लेना चाहिए आपको, बहुत प्यारा है। तो ये चीजें हैं। चलो अच्छा, आप लोगों ने खूब काम किया, मतलब काफी टाइम से आप लोग काम कर रहे हो, कोई एक चीज रही होगी लाइफ के अंदर हाँ, जिसको आप आज भी रिग्रेट करते हो, जो आपसे रह गई या आपसे गलत हो गई, मेड बी अ रिलेशन, मेड बी अ वर्क, पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ भी, कोई एक रिग्रेट तो रहा होगा दोनों का। सच बोलना है, कसम खाइए। हाँ मतलब मेरी पर्सनल लाइफ का ही है, ऑल्दो मुझे लाइफ में किसी और चीज़ का रिग्रेट फील नहीं होता, बट हाँ मतलब मुझे मेरी शादी के लिए डेफिनेटली होता है, तो और कोई ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि कई बार कभी कभी ना लाइफ में कुछ डिसीजंस पता नहीं क्या होता है कि लाइक हम बहुत सही ट्रैक पे जा रहे होते हैं, बट ऑल्दो मतलब हमारी डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है कुछ, शायद तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं ऑल्दो मतलब जिन चीज़ों के लिए हम बने ही नहीं हैं, और वो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि हमारी पूरी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, अदरवाइज और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ग्रोथ के लिए वो डिसीजंस लेने बहुत जरूरी भी होते हैं। एक्चुअली ठीक है, आपको आगे निकलना आगे चाहिए, निकलना ठीक है, वो एक चाहिए। चैप्टर था आपकी Chapter लाइफ होता का, है। Exactly. वो हो गया, इट हैपेंस, वो मुझे सबके लगता है लाइफ कि में होता लाइफ है। में ना मतलब ठीक है ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट सबसे मेजर हमारा मेंटल पीस, डेफिनेटली हमारा ग्रोथ है ही, बिकॉज जिस अकॉर्डिंग कितना महंगाई बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमें कुछ ऑब्वियसली हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी। आज बच्चे हैं तो एक लाइफ स्टाइल जो हमने सेट कर रखा है उसको मेंटेन करना, तो बहुत सारी चीज़ें, बट इन सब के बावजूद ना मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना आपका मेंटल पीस और आपका पॉजिटिवनेस है। आप वो नहीं, अगर आपका वो बैलेंस नहीं, आपका मेंटल पीस बैलेंस नहीं है, या आप तो डेफिनेटली आपको आप उस नेगेटिव ऑरा में चले जाओगे। आपका सराउंडिंग कितने कैसे लोग हैं वो बहुत मैटर करता है, और इन सब चीज से ओवरकम करने के लिए आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। हर कोई इस और चीज से actually बाहर इन सब नहीं आ चीजों से सकता। बाहर निकलने के लिए एक ऐसी सिस्टर भी चाहिए। बिल्कुल। मेरे को लाइफ में कभी भी कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आए ना, मैंने डेफिनेटली दी से किया है। इन्होंने सिर्फ और- निकाला या अटकाया भी है कभी? नहीं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत मेंटल सपोर्ट, क्योंकि समझाना, ये यूजुअली अटकाने वालों में भी आती है। वो तब मैं जब वो सामने मैं वाला अनफिल्टर्ड टेढ़ा नहीं हो सकता। अटकाना दूसरों के लिए, यहाँ नहीं। तो यहाँ नहीं हमने अटका कौन सकते। से आपकी कोई गाय चुराई थी भाई? वो हम देते भी थे आपको। आपका क्या रिग्रेट रहा है? मेरा ये रिग्रेट रहा कि मुझे ऑलरेडी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था, और इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने बहुत देर कर दी, बहुत देर से समझी मैं इसकी वैल्यू, और जबकि हमको सब कुछ बना बनाया ही मिल रहा था। ये मैं आज भी बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि हमने बहुत देर लगाई इस इंडस्ट्री में आने के लिए। चलो देर आए दुरुस्त आए। तो अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप एकेडमीज चलाते हो, Yes. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बनाते हैं। आजकल हर तीसरा आदमी जो है या लड़की जो है वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। Exactly. जो चीज़ अच्छी भी है, जो आपको फेमस भी बनाती है, पैसा भी देती है। आजकल शायद इस इंडस्ट्री से ज़्यादा पैसा किसी भी इंडस्ट्री किसी में में भी नहीं है। True. और जो ग्लैमर ये देता है वो कोई और नहीं देता। इधर तो आप एक्टर या एक्ट्रेस बन जाओ या आप मेकअप आर्टिस्ट बन जाओ, तो वो ग्लैमर और पैसा आपको मिल सकता है। दोनों मिल जाता। तो आप दोनों के लिए क्या जरूरी है, पैसा या फेम? एक चूज करना। पैसा या फेम? ये तो आपने बहुत ही है ना क्वेश्चन ही डिप्लोमेटिक पूछ लिया। आप कहते हैं डिप्लोमेटिक आंसर्स आर नॉट अलाउड, मैंने इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, एक एक चीज चूज करनी है, पैसा या फेम। मुझे लगता है कि पैसा डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत बार होता है कि जैसे हमने कोई ब्राइड की है, ऑल्दो हमारा सारा पैकअप हम करके निकल रहे हैं, तो वो जो लास्ट 2 दिन हमारा डेस्टिनेशन ब्राइड है, 2 दिन हम वहाँ रहे, ऑल्दो जब भी
मतलब हम लोग जब पैकअप करके निकल रहे होते हैं, या इवन लास्ट टाइम भी नहीं, अगर बीच में कोई मिड इवेंट अगर होता है, ब्राइड का एक इवेंट अच्छा रहा तो वो लोग आकर के ऐसे हक करना, उनकी मदर्स स्पेशली, मतलब ब्राइड्स तक तो चलो बहुत अच्छी बात है, बट स्पेशली जब मदर एंड फादर एंड अदर फैमिली इन्वॉल्व होके अप्रिशिएट करती है, और लाइक वो इतने ब्लेसिंग्स, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मतलब रहा है मेरा एक्सपीरियंस, जो इतने ब्लेसिंग्स देते हैं एंड इवन बहुत सारी रिकमेंडेशन आगे उनसे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कहीं ना वो ब्लेसिंग्स आपकी बहुत काम करती है। पैसा डेफिनेटली हम लोग सब कमाने के लिए बैठे हैं, सबको बिजनेस करना है, बट ओवरऑल हमें चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए। कई बार कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है, ऑल्दो पैसा या फेम? फेम फेम फेम। देखो फेम होगा ना तो पैसा अपने आप आ जाएगा, पैसा आएगा तो फेम भी आ ही जाएगा। कहाँ जाएगा? पैसों तो चाहिए, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ये तो मैं आपसे पूछ भी चुका हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब हमारी मेकअप कम्युनिटी, जैसा हम पहले डिस्कस कितनी बार कर चुके हैं कि हमारी कम्युनिटी एक साथ नहीं है। Exactly. सब आपस में compete कर रहे हैं, बट एक हेल्दी कंपटीशन नहीं है। किसी का कस्टमर कोई तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो आप क्या कहते हो कि इसके अंदर क्या चेंज लाना चाहिए? लोगों की मेंटालिटी में चेंज लाना चाहिए या काम के तरीके में चेंज लाना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी एक हो? हमने होटल इंडस्ट्री देखी है, उन सब में एक यूनिटी है, एक बॉन्ड है, एक एसोसिएशंस हैं। हमारी इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं है। हर इंडस्ट्री में एक एसोसिएशन है, बॉन्ड है, ऑल्दो वो compete भी करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, बट वो फिर भी एक साथ हैं। बट हम लोग नहीं, हमारे अलग अलग छोटे ग्रुप्स बने हुए। एग्जैक्टली। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारी पूरी मेकअप कम्युनिटी या पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री, एटलीस्ट चलो हम पूरे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया की नहीं, हम एक छोटे से जयपुर की बात करते हैं कि जयपुर के एटलीस्ट सब लोग साथ आ जाए। हाँ देखो, ये सब चीज़ें थी बिफोर कोविड, है ना। कोविड ने सबकी लाइफस्टाइल्स चेंज कर दी। जब कोविड आया तब आप भी होंगे शायद उस ग्रुप में, जयपुर में एबगॉर करके एक एसोसिएशन बनाई थी, जिसमें जयपुर के सारे जितने भी पुराने, जिन्हें हम जड़ कह सकते हैं, जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए सेट किया है, वो सारे बड़े लोग थे और उन लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन, हालांकि उस एसोसिएशन पे अभी कोई वर्किंग नहीं हो रही, वो मैं कहूँगी, बट उस टाइम पे हमारी जो इंडस्ट्री है वो यूनाइट हुई थी। लोग साथ में आए थे उस एरा में और बहुत काम किया था, और स्टाफ के लिए, उनके वेल बीइंग के लिए हम लोगों ने, अपन लोगों ने बहुत काम भी किया था। वो काम लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया, वो एक अलग बात है, बट हाँ पीपल कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कंसर्न तो है। अभी जैसे हम चाहते हैं कि नहीं एक यूनिटी हो, वैसे ही सामने वाला भी चाहता है, बस हमको एक वो कड़ी नहीं मिल रही है कि हम कैसे सबको साथ में लेकर आए। बट बाकी अभी बहुत चेंज हो गया है कोविड के बाद, लोग चाहते हैं, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, हम exactly. लोग का एक ग्रुप चलता है, हमारा पैन इंडिया का एक ग्रुप है, जिसपे हम लोग स्टोर्स वाले और जो हमारे अलग अलग जो हम जिन ब्रांड्स का हम लोग काम करते हैं उनके डायरेक्टर्स वगैरह, हमारे एक ब्यूटीफुल हार्ट्स करके एक एसोसिएशन चलता है, दैट इज पैन इंडिया एसोसिएशन। उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसमें एसके के ओनर, मेकअप स्टूडियो के, आइकॉनिक के, सबके ओनर्स वगैरह हम लोग सारे हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर हम लोगों ने कोविड के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह की जो थोड़े से फाइनेंशियली अनस्टेबल थे, हमने उनको उनके वेरिफिकेशंस के बाद हमने उनकी मदद करी, और हम लोग आज भी कर रहे हैं। और वो ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट हमारे जयपुर का कोई ग्रुप नहीं चलता। यहाँ लोग इंटरेस्ट ना लेने के पीछे मुझे जो रीज़न लगता है वो ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इस ग्रुप के अंदर एक्टिव होंगे तो मेरा ईगो पॉइंट नीचे आ जाएगा और मेरा वैल्यू ख़त्म हो जाती है दूसरे की तरफ। तो वो एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए एक ईगो बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आप लोग मोर और लेस 500,000 से तो ऊपर ब्राइड्स निपटा चुके होंगे अभी तक, है ना? यस। कोई फनीएस्ट मोमेंट या वियर्डेस्ट क्लाइंट या क्रेजीएस्ट क्लाइंट आप लोगों का कैसा था? नाम नहीं लेना कि उसको पता ना चल जाए। नहीं, नाम तो नहीं लेंगे। फनी क्लाइंट थी मेरी एक, ऑल्दो, तो आउट ऑफ इंडिया से थी वो, डेस्टिनेशन वेडिंग था,
मेरा फर्स्ट फंक्शन जब मैंने उसका मेकअप शुरू किया तब से लेकर के लास्ट मतलब ऑल्दो 2 days उसके 5 इवेंट्स से उसका अल्कोहल का ग्लास उसके हाथ अरे। से नहीं निकला एंड वो डेफिनेटली वहाँ पे स्मोक कर रही थी और वो बहुत लाइक मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड भी था, थोड़ा फनी भी, लाइक हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और ये मेरे मतलब ये उस टाइम की बात है जब मैंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया था। तो अभी वो था ना कि आपको रिएक्ट कैसे करना है, अगर आपको क्लाइंट को मना करना है तो हम लोग उस लेवल पे इतने कंफर्टेबल थे नहीं। कंफर्टेबल होने का बहुत सिंपल तरीका था, कैसे? चीयर्स। मैंने वही किया था मेरे फनी मोमेंट। तो लाइक उसके साथ मेरा थोड़ा सा ऐसा था, मतलब दैट वाज लाइक कि उसके मतलब वो एक बहुत ही अलग सिनेरियो था, तो मैं शायद कैमरे के सामने नहीं बोल सकती, बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी ऑल्दो, बट वो एक मतलब वो एक ब्राइड है कि अगर हम कभी सोचे तो मुझे वो एक सिनेरियो याद आता है ऑल्दो, बाकी तो सारे अच्छे ही रहते हैं। सेम ऐसा ही था मेरी ब्राइड, बहुत एक्सक्लूसिव वेडिंग थी उनकी। यहाँ का एक फोर्ट ही था, फोर्ट का नाम नहीं लूँगी अगर कभी उन्होंने देखा था। एंड इट वॉज अ वेरी एक्सक्लूसिव वेडिंग और वेडिंग भी बहुत अच्छी थी। और ब्राइड वॉज कैरिंग दिस छोटा वाला वाटर बॉटल, हाँ उसमें अपना अल्कोहल और बस वो मेकअप। एक मैं मुश्किल से एक आई भी नहीं करती, मुझे तक गिव मी, मेरा वाटर खत्म हो गया। मैंने कहा वाटर नहीं, यू कैन टेक अनदर वाटर ना, यहाँ कार्टन से आप ले लो। नहीं 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 नहीं। अच्छा एक दो बार में मुझे समझ नहीं आ रहा था हाँ। कि ये क्या मैजिक तो वाटर है बोलिए। ये, कि ये मैजिक वाटर है क्या कि आप ये नहीं ले रहे हो एंड यू हैव टू रिफिल योर ओन वाटर। आपको जेन्युइनली नहीं पता मैजिक वाटर क्या होता अब पता चल गया था मुझे उसके बाद कि मैजिक वाटर क्या होता है। है, उसके बाद मैजिक हैपेंस। हाँ, उसके बाद मैजिक ही हो रहा था। शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस और मोहन था, मेरा मेकअप हो गया एंड शी वॉज टोटली आउट। मतलब ग्रूम को ही उसको बार बार में संभालने आना पड़ रहा था और उसका मेकअप भी हमने बहुत हंसते हुए ही किया था, क्योंकि जब इंसान सेंसेस में नहीं होता वो इतना फनी हो जाता है ना। Exactly. मेरी पूरी एंटायर टीम वाज लाइक कि हम मेकअप कर भी रहे हैं कि नहीं। एंड एक्चुअली मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा उस ब्राइड के साथ ऐसा था कि ब्राइडल डे के दिन उसने बहुत ही अच्छा ब्रांड पहना था लहंगा, वाज वेरी एक्सपेंसिव और रेड कलर का लहंगा था। तो उसने मुझे बोला कि मुझे ना आईज में रेड कलर चाहिए। ओह माय गॉड, मैं सोच रही हूँ मेरी आई शेडो मैजिक वाटर वर्क कर गया था। मेरे पास एक सिंगल पैलेट ऐसी नहीं है जिसमें रेड कलर हो। तो मैं उस और वो पर्टिकुलर मेकअप को लेके मतलब मुझे रेड चाहिए, आप Red ही चाहिए। और मुझे एकदम हॉट रेड लिपस्टिक चाहिए। अब मैं इमेजिन कर रही हूँ Red eyes and शामिल red भूमिका का उसने लहंगा लिया था 4 lakhs का और मैं सोच रही हूँ इतना प्रिटी लहंगा और वो एक्चुअली क्या करने वाली है। तभी उसने मुझे अपना एक पैलेट ला के दिया रेड कलर का। फिर मैंने किया वही ऑल्दो बिकॉज ठीक है ना, उसको प्रेफरेंसेस था, तो उसका कुछ- डे था। कई बार कुछ कंटेंट ऐसा होता है या कुछ ब्राइड्स ऐसी होती है उनको कुछ पर्टिकुलर चाहिए होता है, बट ठीक है वो हमारा टेस्ट नहीं होता है, पर देना उनको तो पड़ता है, चाहिए, we have वो to definitely- deliver that. Yes. मैं इमेजिन कर रहा हूँ उसको अभी वो रेड में कैसी लग रही है। आई स्वेयर अगर मेरी किसी से ऐसे शादी और वो रात को आँख से लाल आई शेडोज और आई मेकअप करके आ जाए आउटफिट भी रेड। तो मैं शायद अगले दिन कोर्ट में ही मिलूंगा। इंस्टाग्राम की बात करते हैं। आप दोनों अच्छे खासे एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे, अच्छे थोड़ा- अच्छे थोड़ा। फॉलोअर्स भी हैं। आप तो ऑलमोस्ट लाइव आती रहती है, लाइव आती ही रहती हैं। थोड़ा आप थोड़ा रियल लाइफ से ज्यादा हमारे को इंस्टाग्राम लाइफ पे लाइव मिलती हो। तो इंस्टाग्राम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आज की तारीख में? मुझे लगता है कि ऑल्दो हम लोग जैसे अगर मैं बोलूँ लाइक जितने भी अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट जो हैं या जो भी ये उन लोगों के लिए भी है, कई बार ऐसा होता है कि हम जब प्रोफाइल पे रियल क्लाइंट का फ़ोटो डालते हैं या रियल क्लाइंट के साथ में जब हम कॉलैब करते हैं तो डेफिनेटली उससे आपका रीच बढ़ता है और जो ब्राइड है उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, वो लोग भी जब उसकी प्रोफाइल पे देखते हैं तो डेफिनेटली वो आपको भी देखते हैं एज ए टैग ना, तो वहाँ से भी आपको डेफिनेटली कोई ना कोई मतलब रीच आउट करता ही करता है। और ये चीज़ मतलब मुझे लगता है कि डेफिनेटली मॉडल्स, पोर्टफोलियो, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, बट जो रियल क्लाइंट आपको जो बिजनेस देता है ना वो एक अलग चीज़ होती है जिनसे आप रिलेशंस, पैसा, हर चीज़ बना सकते हो। तो इंस्टाग्राम के लाइक्स और व्यूज कितने इम्पोर्टेंट है? मैं इस चीज़ के ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। अभी जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है मोस्टली हमारे क्लाइंट्स को देख लो, वो क्या देखते हैं, किसी आर्टिस्ट को फॉलोअर्स देखेंगे,
जबकि देखना चाहिए उसका काम। आपको काम से मतलब है कि उसके फॉलोअर से मतलब है। एग्जैक्टली। अगर अभी इतना ऐसा हो गया है ना, फेक इंस्टाग्राम, लोग फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं, फेक लाइक्स ले रहे हैं, वो इस तरह करके अपना एक रीच तो बढ़ा रहे हैं, बट उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा रियल क्लाइंट है ना, वो सफ़र कर रहा है। वो आप तक रीच ही नहीं कर पा रहा है, जो सही आर्टिस्ट है उस तक वो अप्रोच नहीं कर पा रहा है। और मैं अपने आप को ही लूँ तो मैं इसमें बिलीव नहीं करती कि मैं पेड आर्टिस्ट लूँ और मैं कुछ कुछ करके खूब सारे अपने फॉलोअर्स कर लूँ या अपनी रील्स बढ़वा लूँ। नहीं, रॉ, जैसे आपका अनफिल्टर्ड शो है वैसे ही हमारा पेज है अनफिल्टर्ड एंड रॉ। अगर क्लाइंट आ रहा है तो जेन्युइनली हमारे काम के लिए आ रहा है, नॉट फॉर माई फॉलोअर्स। और मुझे नहीं लगता कि फेक फॉलोअर्स आपको कोई बिजनेस देंगे इंस्टाग्राम पे, नो। और वो कहीं ना बट कहीं वो down नंबर होता ही ऑफ है। फॉलोअर्स बढ़ाने से एक जनरल क्लाइंट उसको तो लगता है कि ये मेकअप आर्टिस्ट है, इसके इतने नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं एज कम्पेयर टू द अदर आर्टिस्ट, Exactly. तो ये ज़्यादा फेमस है, इसका पास नंबर ऑफ वर्क, नंबर ऑफ ब्राइड या अलग अलग तरीके के मेकअप उसके पास ज़्यादा रहते होंगे, ये ज़्यादा इसका भी मैं popular आपको है। एक आंसर देती हूँ। मेरे अभी लास्ट 2 ब्राइड्स ऐसी थी कि उन्होंने मुझे डच किया और वो किसी ऐसी आर्टिस्ट के पास गई, नाम नहीं लूंगी। ले सकते हो? नहीं, उन्होंने नहीं मुझे ले ditch सकते हो, हमारे किया। को मसाला चाहिए। उन्होंने मुझे डिच किया और वो किसी ऐसी आर्टिस्ट के पास गई कि नो, शी इज़ वेरी रिनाउंड, उनका काम बहुत अच्छा है। और उन्होंने बाद में मुझे मैसेज करके बोला कि मोहिता, आज मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं सिर्फ नेम, फेम और उनके फॉलोअर्स के पीछे गई थी। बाद में जब मैंने उनसे काम कराया तो मुझे आज भी रिग्रेट होता है कि मैंने आपसे अपना वेडिंग डे वाला मेकअप क्यों नहीं कराया। मैंने कहा सो सॉरी फॉर दैट, वो आपका पर्सनल चॉइस था, Exactly. उसके लिए मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती। तो एक दूसरी happens- शादी कर सकते हो तो मैं कर दूंगी। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों, हो सकता है, ऐसी कोई बुराई थोड़ी ना इसमें। नहीं, बुराई कुछ भी नहीं है, अच्छा ही है। आप दोनों ने, हमारा एक क्वेश्चन हुआ था मनी और फेम, आप दोनों ने फेम चूज किया, हाँ जी। मैंने मनी चूज किया था, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं, आप दोनों के लिए आएगा। अगर आपको 15 मिनट का फेम दिया जाए तो आप उस 15 मिनट में क्या करोगे? अनलिमिटेड फेम, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड आपको जानता है, उस 15 मिनट को आप किस तरीके से यूटिलाइज करोगे? ऑफ कोर्स अपने आर्ट से, अपने स्किल से ही यूटिलाइज करेंगे, हमारे पास वही है यूटिलाइज करने के लिए। फिर फेम तो आपको ऑलरेडी मिल गया ना जो आपको चाहिए था, पर उसको आप दूसरों को एम्पावर करने में लगाओगे, खुद की लग्जरीज पूरी करने में लगाओगे, Of course, या फिर तो सिर्फ खुद की उसको luxury सेलिब्रेट नहीं। करोगे या कैसा करोगे? वो 15 मिनट, वो है ना, वो एक हमारे खान साहब का डायलॉग है, ये 90 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो ये 15 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो कोई ये नहीं छीन 15 सकता। मिनट में आप क्या करोगे? देखो, मैं तो पर्सनली अपनी लग्जरी उसी पे स्पेंड करने वाली हूँ, टोटली। थोड़ा हम सब इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में काम ही इसलिए कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, अनफिल्टर्ड। तो मैं तो देखो अपनी लग्जरी, अपने शौक, अपनी ब्रांड्स, जो मेरे ड्रीम प्रोडक्ट्स हैं उन पर ही स्पेंड करूँगी। स्टफ क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। तो सिंपल है, बट बहुत सारी चीजें हैं। लाइक वही ना कि ठीक है, अब 15 मिनट आप दे रहे हो तो 15 मिनट में कोई क्या क्या करेगा? मैं भी तो कुछ नहीं कर सकती 15 मिनट में, इसको तो बहुत सारा काम करना होता है। ये 15 मिनट तो इसके सोचने में ही निकल जाएंगे। 15 मिनट सोचने में निकाल। हो गए 15 मिनट, हाँ, 15 मिनट डन। आपकी तो जिंदगी से गए अब वो। मैं गॉड से ब्लेस करूंगा, इनको 15 मिनट नहीं, इनको कम से 90 कम मिनट। 1500 मिनट दे। थैंक यू सो मच। इससे में तो कुछ हो ही जाएगा। कर देगी। आपके लिए क्वेश्चन घुमा देते हैं, आपको 15 मिनट में आपका कुछ नहीं होगा, 15 मिनट में इन्होंने तो जीवन जी लिया, ठीक है। आपके जी लिए लो। करते हैं, आपको एक दिन देते हैं, ठीक My है, God. और आपको उस एक दिन के लिए इनविजिबल कर देते हैं कि आपको कोई नहीं देख ये सकता, क्वेश्चन मेरे लिए होना चाहिए था, मैं सौंदर्य में पहुंच ठीक है? जाती। तो आप कौन से मेकअप आर्टिस्ट के पास जाओगे? कौन से मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी से कुछ निकालना पसंद करोगे? या आप कौन से स्टोर पे भी जा सकते हो, आपको ओपन चैलेंज, आप कुछ भी कर सकते हो। एक ही स्टोर है सामने। डेफिनेटली देखो, अगर एक दिन के लिए मेरे को ऐसा कोई वो कर देना, मैं तो सौंदर्य, मैं तो पूरे वहीं बैठी रहूं जब तक मैं दिखूं नहीं किसी को, और पता नहीं मैं दूसरा स्टोर भी डाल लूं।
मैं तो इनको नहीं सौंदर्य होने का भी भगवान, इनको नहीं होने का। सौंदर्य में पहुंचती मैं सबसे पहले। सो अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे हैं, लाइक पूजा खुराना, श्रद्धा लुथरा, शी इज फ्रॉम मुंबई, काजोल पासवान है, ईशा खन्ना, शी इज फ्रॉम गुड़गांव, दिल्ली, मीरा जिनसे मैं खुद सर्टिफाइड हूँ ऑल्दो, और बहुत सारे इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि लाइक मेकअप बाय एरियल है, मेकअप बाय मारियो है। तो ये बहुत मतलब ये मेरी बहुत टॉप फेवरेट लिस्ट में आते हैं। तो अगर मुझे ऐसा चांस मिला तो उनकी डेफिनेटली variety। मैं तो एक्सप्लोर करूँगी पूरा। चलो इनको करने दे सकते हैं, आपको नहीं। तो मेरे को ही सड़क पे लाएंगे। हाँ, ये सवाल आपके लिए। योर सिस्टर इज ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, Yes. योर मदर इज ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट। डज इट एवर हैपन कि आप दोनों साथ काम कर रहे हो, या आप तीनों साथ काम कर रहे हो, या तीनों ही, आपकी और मम्मा की तो शायद कोई कंपटीशन नहीं होता होगा, पर आपको और आपके सिस्टर, क्योंकि वो दूसरी सिटी के अंदर है, कोई आपस में कंपटीशन कभी किसी क्लाइंट का क्रिएट हुआ हो? नेवर, कभी भी नहीं? नेवर, नेवर एवर। और कभी हुआ और- तो अब वो हुआ व्हाट तो इज योर टेक? नहीं, अगर वो होगा तब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर वो पहले हो जाता तो उसका आंसर मैं भी बहुत आराम से आपको दे पाती, बट ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर वो कभी हमारे स्टूडियो आती है, और मोस्टली यही होता है क्योंकि वो भी सीजन पे ही आती है, वैसे उसका आना नहीं होता है, और तब हमारे पास भी इतना काम होता है, और वो आते ही ऐसे लग जाती है, वो आते ही ओवरटेक कर लेती है हमारी। हमको ऐसा लगता है कि ठीक है, शी इज ब्लेसिंग फॉर अस। मैं चलो आपको एक सिचुएशन देता हूँ। हाँ। जस्ट इमेजिन, एक क्लाइंट है, एक दिल्ली का क्लाइंट है, वो शायद दिल्ली में, Exactly. तो दिल्ली का एक क्लाइंट है, ब्राइड है, उसकी जयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग है। उसने आपकी सिस्टर को भी अप्रोच किया, उसने आपको भी अप्रोच किया। अब शी इज डाइसी बिटवीन यू टू कि आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो क्या आप एक मेकअप आर्टिस्ट होने के नाते आप उस क्लाइंट को क्रैक करने की कोशिश करोगे, या एक बड़ी बहन होने के नाते उस क्लाइंट को अपनी बहन के लिए सरेंडर कर दोगे? नहीं, हम क्रैक ही करेंगे, Crack हमें ही बिजनेस करना है। और यही क्या चीज इतना- आप अपनी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो वो क्या करेगी? वो भी क्रैक करेगी। तो अब हम दोनों बहुत अच्छे से कंपटीशन जानते क्रिएट करोगे। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसमें हम दोनों कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ठीक है, तो हम सिस्टर्स हैं। अभी कोई किसी और आर्टिस्ट को भी अप्रोच करता तो भी हम यही करते। वेरी नाइस, मतलब वर्क्स ऑलवेज कम फर्स्ट। एग्जैक्टली। बहन भाई रिश्ते नाते सब बात है। बट वो बहुत एक कंफर्ट जोन में जाता है वो हमारा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली एक ही खून है, एक ही खून है, जाएगा कहाँ? जाएगा कहाँ? माल तो घर ही आ रहा है, इधर आए तो उधर है। सही है, तीसरे के पास नहीं जाना चाहिए। आप नो फिल्टर बोलते हो, ये तो घुमा देती है बात को। कैसा? आपके हिसाब से जयपुर का कौन सा मेकअप आर्टिस्ट है जो अब बिल्कुल ओरिजिनल नहीं है? नो, मैं नाम नहीं दूंगी। दे सकते हो आप, बताइए। लड़ाई हो जानी। तो ये अनफिल्टर्ड शो का मतलब क्या हुआ? अनफिल्टर्ड मतलब आपके हिसाब से ही, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बोल सकते हो। देखो, एक ही शहर में रहते हैं, अननेसेसरी क्यों हमें। मेरा तो सबसे बिजनेस है, आप जिसका नाम लोगे उससे भी मेरा बिजनेस है। मैं मेरे शो पे दिखाऊंगा तो मैं भी फंसूंगा। हमने पिछले शो में भी करा, ओके, उसमें भी नाम आया। तो ये देखेगा कितने मेजॉरिटी किस नेम की आ रही है। वैसे जो सबसे बहुत टॉप में जिनका नेम आता है, जो है सेलिब्रिटी, तो उनके पेज पे भी जितने ऑलमोस्ट मेकअप के शूट्स डलते हैं, उसके लिए भी ऑल्दो देखो मुझे बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं समझ आते हैं, बट हाँ, मैं हर किसी के मुँह से सुनती हूँ। बट लास्ट कुछ टाइम से ना मैं उनकी वीडियोस को थोड़ा सा ऐसा देखती हूँ जूम करके, तो मुझे लगता है कि फीचर्स ही मूव कर रहे हैं। आज मॉर्निंग में किसी का वीडियो देख रही थी, तभी मतलब पूरा अगर वो टर्न कर रही है तो उसके फीचर्स बाद में टर्न हो रहे हैं, मतलब तो उसमें बेचारे की गलती एडिटिंग वालों की गलती है। तो वहाँ पता चलता है कि इतना कि आपने एक्सट्रीम फिल्टर filter आप डाला यूज़ कर रहे हो। एंड उनके अलावा मुझे लगता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो फिल्टर यूज़ करते हैं, ऑल्दो मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, जो बहुत परफेक्ट, मतलब वो क्लाइंट्स को तो नहीं समझ आता होगा ऑल्दो, बट एज ए आर्टिस्ट हम लोग को पता चलता है। समझ में लेकिन आता है। आजकल क्लाइंट भी बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ। तो कई क्लाइंट्स हैं
जो बोलते हैं कि रॉ डेटा दिखाओ, रॉ मतलब जो भी है सारा आपका फ़ोन का कुछ कैप्चर एंड ऑल। बाकी बहुत सारे नाम हैं, ऐसा नहीं मतलब तो हम मेजर नहीं ये बोल दो सकते। हैं आपके मेजर नज़र? जो दो हम हर किसी से सुनते हैं, हर किसी से सुनते हैं वो है। मैं आज सुबह सोच ही रहा था, पता है, मैं जब सुबह इस शो के लिए एक इंट्रो वीडियो और बनाने की सोच रहा था, तो उसमें मेरा टॉपिक भी यही था अच्छा कि इंडस्ट्री का ह्यूमर है, बट हमें ह्यूमर्स नहीं जाना है, हमारे को एक्चुअल मसाला Actual चाहिए। मसाला। तो ये आज आपने एक चीज़ तो मुझे दे दी कि जो ह्यूमर्स चल रहा था उसको आज आपने जस्टिफाई अपने Justify मुंह कर से कर दिया कि इनके बारे में ह्यूमर चलता है और ये सच है। ये सच है। एग्जैक्टली। आपके हिसाब से कौन? बता दिया ना, यही है सेम। ये कोई मिली जुली सरकार नहीं है मिली ना? जुली सरकार की क्या बात है, हम दोनों मतलब डीप डिस्कशन ही हमारे यही रहते हैं, हॉट टॉपिक्स ही हमारा मतलब यही आप रहता है। दोनों का मिलके जवाब दोनों का डिस्कशन के बाद यह है कि ये दो नाम जस्टिफाई करते हैं इस और चीज़ ये को। कोई क्वेश्चन हमें पता थोड़ी था, ये लेकिन तो हमें पता पता ही नहीं था। क्या होता है जनरली बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं ऑल्दो, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट में से कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो फ़िल्टर नहीं यूज़ करते, ऑल्दो मैं नहीं यूज़ करती, मोहिता भी यूज़ नहीं करते, बट स्टिल जो यूज़ करते हैं हम उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलते। ऑल्दो हम सब इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, हम लोग हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो वर्क है, उससे रिलेटेड डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करना प्रेफर करते हैं। बट जो मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो मतलब एक होता है ना कि अनहेल्दी कंपटीशन, किसी को एकदम नीचा दिखाना, और तो बहुत सारे लोग उनको टारगेट करके इस तरह के वीडियोस, इस तरह के स्टेटस इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह शेयर करना कि, और लाइक तानाबाजी जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो चीज़ें होती है सरकास्टिक वे में अदर और एक आर्टिस्ट। बार अगर इंस्टाग्राम पे इस तरह का अगर कोई चीज चल रहा है ना, वो फिर वो स्ट्रेच ही होता जाता है, एंड और इट्स वेरी कॉमन नाउडेज। एक्चुअली मुझे लगता है वो मेरी फ्रेंड है ऑल्दो, बट वो जनरली हर कुछ इंस्टा पे बहुत लाइक वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करती है कि ये मेकअप आर्टिस्ट ऐसा, फ़िल्टर ऐसा, मतलब इतना फ़िल्टर यूज़ करके करना क्या है। तो मुझे ये लगता है कि यार आपको क्यों अननेसेसरी किसी और के काम के लिए कुछ बोलना है। तो फिल्टर लगाना चाहिए, मैं फिल्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ यार। हम जैसे लोग जिनकी फोटो अच्छी नहीं आती वो फिल्टर के भरोसे हाँ तो चल तो रहे हैं। बट देखो जनरली आपके पास अगर कोई आजकल अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, अभी हर कोई क्लाइंट आपसे बहुत न्यूट्रल नेचुरल मेकअप, नो मेकअप लुक की डिमांड करता है। तो वो नो मेकअप लुक आप देखो, अगर आपके काम में क्वालिटी है ना, तो आप मुझे लगता है कि आपको फिल्टर की ज़रूरत नहीं है। और मुझे देखो actually हम लगता है। इंस्टाग्राम वाला फिल्टर इस तरह फेस पे दे भी नहीं पाएंगे ना हमारे क्लाइंट को। प्रॉब्लम भी तो ये है, अगर आप वहाँ वो फिल्टर दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो आप वो फिल्टर अपने क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो। ये देखो लॉन्ग रन में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, नहीं Exactly. तो फिर वो करना ही क्यों है। ठीक है अभी हमारे फॉलोअर्स कम है, हमारे पास उतना मास नहीं है काम, बट वी आर रियल टू आवर वर्क। और मुझे लगता है कि ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है, आप एकदम से ओवरनाइट नहीं कर सकते। तो आपके पास जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, आपके पास जेन्युइन वर्क है, आप अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ चल रहे हो, चल रहा है आप कोई स्पीड बोट में नहीं हो, आप अपनी बोट में चल रहे हो, आप अपनी स्टडी पे चल रहे हो। वो हमने खरगोश और कछुए वाली स्टोरी थी ना, आप उस हिसाब से चल रहे हो। एक्चुअली अब कुछ भी है। बहुत सारे वो आपको पसंद है। वो हमें पसंद है। बहुत सारे फेमस ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं, मतलब जिनका बहुत अच्छा नाम है और बहुत अच्छे चार्ज भी कर रहे हैं, ऑल्दो आउट ऑफ जयपुर से भी हैं। मेरा लाइक हुआ था ऐसे आर्टिस्ट से मिलना फेयरमॉन्ट में, जहाँ पे वो ब्राइड करने आई थी दिल्ली से, और मैं वहाँ पे उसकी ब्राइड की मदर एंड भाभी सिस्टर, ये लोग का हम लोग का पूरा था। तभी मैंने देखा कि लाइक मैंने ब्राइड को लाइव देखा था उस टाइम। ब्राइड वॉज लाइक थोड़ा हेल्दी चबी फेस एंड ऑल, और ऐसा होता है ना कि अगर कोई बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली यू आर सो एक्साइटेड कि यार हमें देखना है क्या है ऐसा, क्या काम है। तो मेकअप वॉज लाइक ऐसा कि ठीक है, ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट नहीं था, बहुत अलग नहीं था, वो ऐसा ही था कि ठीक है जैसा हम जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं ऑल्दो, बट ठीक है उनका बहुत अच्छा नाम हो गया सारी चीज़ें। मैंने आफ्टर 2 और 3 डेज बाद में अभी डेफिनेटली हम अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को सबको फॉलो करते हैं, तो जब भी मैंने उनका इंस्टा स्टोरी देखा, सेम ब्राइड स्टोरी में एकदम स्लिम, बहुत शार्प जॉ लाइन, बहुत शार्प, और मैं उसको लाइव देख के आई थी, रियल में मैंने उसको देखा था। तो वो चीज़ें मुझे ना ये चीज़ें वहाँ से भी थोड़ी चीज़ें पता हमने चली। कमेंट नहीं किया उसकी फोटो पे, मैं नहीं आपको करती करना हूँ। चाहिए था, मैं नहीं करती। थोड़े टाइम पहले ऐसा ही सच का साथ देना चाहिए आप। थोड़े टाइम पहले सेम हुआ था।
लीना भूषण मैम को बहुत ट्रोल किया गया था। जो उनकी जो लाइफ ब्राइट थी वो अलग थी, और उस ब्राइट को उन्होंने इतना फिल्टर करके उस पर डाल दिया था कि बाद में उन्होंने वो कंटेंट ही उनको डिलीट करना पड़ा। और जो मेजर जो इशू, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि ये रेज ही उस ब्राइट ने किया कि आपने मुझे इतना अलग क्यों मुझे आपने पोस्ट किया अपनी प्रोफाइल पे, मैं जैसी हूँ आप वैसे क्यों नहीं दिखा रहे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मेकअप आर्टिस्ट है उसका वर्क वाव है, होता है, सबका अच्छा है, बट हर टाइम नहीं होता, क्योंकि हमारे पास हर कैटेगरी के क्लाइंट्स आते हैं, हर तरीके के हर तरीके के आते हैं, और ज़रूरी नहीं है हर ब्राइड आपके पास सुंदर ही हो। आपका काम है, इट्स योर जॉब कि आप उसको सुंदर बनाओ, वो उसी का हमको पे कर रही है। उसके बाद भी आप इतना फिल्टर लगा के सोशल मीडिया पे धमाका मचा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये वाला सेशन खत्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट स्टोर कौन सा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए? वन एंड ओनली सौंदर्य। ये सुन के सबसे अच्छा लगता है, शो का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। गाइस ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, अनफिल्टर्ड है, इनको कोई क्वेश्चन नहीं पता था, हमें जेन्युइनली कुछ भी नहीं पता था। अब नेक्स्ट सेशन है हमारा गेम। हम एक गेम खेलेंगे, उस गेम में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक है, जस्ट 10 क्वेश्चन, जस्ट 10 क्वेश्चंस, उसके आंसर्स आते हैं आपको, सबके आंसर्स हैं, 2 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको 2 में से एक चूज करना है। आप ही की इंडस्ट्री का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिगनर्स के जैसा है, क्योंकि ज्यादा एडवांस में जाते तो मुझे भी नहीं आता, तो मैं हम तो बिगनर भी है दोनों। तो आपको दोनों को एक एक विसिल दी जाएगी, ओह वाओ, वो विसिल ब्लो करनी है आपको, जो पहले ब्लो करेगा वो आंसर देगा, हर आंसर के लिए 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, एंड ऑफ राउंड के अंदर जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसको एक हैम्पर मिलेगा। ओके, ग्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मेकअप प्रोडक्ट इज अप्लाइड फर्स्ट, प्राइमर और फाउंडेशन? Second, which is better for oily skin? क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद, which is better for oily skin, matte foundation or dewy foundation? मैट Matte foundation. Which tool is used for blending foundation? बताना। Correct. Which makeup comes last? Which makeup step comes last? Setting spray. बोलिए। फिक्सिंग स्प्रे। Which lipsticks last longer? बोलो। बताओ। हुडा। मैंने ब्रांड का नाम नहीं पूछा, अच्छा, मैं किसी ब्रांड को Liquid. प्रमोट नहीं कर रहा, लिक्विड, Lipsticks. मतलब मैट और ग्लॉसी। मैट, Which is used to cover dark circles? ऑरेंज, ऑरेंज करेक्टर, Concealer or highlighter? कंसीलर, Which shape is best for eyebrow filling? विच Shape is best for Shape? eyebrow filling, sharp and defined, soft and natural. सॉफ्ट एंड नेचुरल। Which is better for dry skin? लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था, मुझे वो समझ Soft and natural. Which shape is best for eyebrow filling? ओके शार्प और सॉफ्ट। ओके ओके, Which आप is ये बोलो, ऐसे बोलो, दिस इज द क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन 1। यार मैं आप लोग मेरे को क्वेश्चन तो नहीं, कंप्लीट सुनो, करने नहीं दे रहे। ठीक है, ठीक है। Which is better for dry skin, powder foundation or liquid foundation? पाउडर फाउंडेशन और Liquid foundation. लिक्विड फाउंडेशन। अभी तक स्कोर चल रहा है, 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 3 के आपने दिए हैं, 5 के आपने दिए हैं, तो 5-3 का रेशियो चल रहा है। लास्ट 2 क्वेश्चन है, या तो बराबर आ सकते हो। Which makeup trend is older, winged eyeliner, cut and crease? कट एंड कट क्रीज, पहले वो ठीक है, कट एंड कट क्रीज, रॉन्ग, winged eyeliner, older, अच्छा, पुराना। ओल्डर। हाँ, कट एंड क्रीज बाद में आया, विंग्ड इज यस यस यस। यहाँ हम दोनों ही गलत थे, दोनों ही गलत थे, तो क्वेश्चन माना नहीं जाएगा। आप दूसरा क्वेश्चन लो। Which mascara type gives you more volume, volumizing or waterproof? वॉल्यूमाइजिंग। ये दोस्ती निभारी ने बजाई नहीं जाने। क्वेश्चन सुनने नहीं रहे। चलो स्कोर है 4-5। हाँ, 5। लास्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो आप जीत सकते हो, ये 2 पॉइंट्स क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें आपको अपने फोन्स का यूज करना है। ओके,
आपको कोई भी 2 मेकअप आर्टिस्ट जो आपके फ्रेंड्स हैं जयपुर के अंदर या जयपुर के बाहर, आप उनको कॉल कर सकते हो, उनको वीडियो कॉल कर सकते हो, अच्छा और उनको बताना है कि आप इस पॉडकास्ट के ऊपर आए हुए हो। ओके और अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपको कैमरा की तरफ पॉइंट आउट करके दिखाना है कि आप यहाँ पॉडकास्ट पे हो। ओके और इस चीज के लिए आपको टाइम स्टार्ट होता है, अब आपके पास है 1 मिनट। अरे यार, देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्ती बांटने वाले लोग कितने हैं। ऐसे मत करो। यस वी आर लाइव ऑन पॉडकास्ट। हम आपको कैमरे पे दिखा रहे हैं। फोन उधर कैमरे की तरफ। से हाय। कॉल नहीं उठा रही। एक और को ऐड कर लेते हैं हम। हेलो मोनिका, वी आर लाइव। हम एक पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। सी लाइव। हाय दी। सेकंड हेलो, सेकंड मैं करती हूँ तुमको, है ना? सेकंड कोई उठा क्यों नहीं रही है? यही तो गेम है, एक एक तो सबके पास होता है। टाइम इज रनिंग, जल्दी जल्दी जल्दी। टाइम ओवर। एक का कट करके। आप कट करके दूसरे को बुला सकते हो। ओके ओके निहार का बाय। ठीक है। और वीडियो कॉल करना था ना, मैंने वो नहीं, आप नॉर्मल कॉल भी कर सकते हो, वीडियो कॉल जरूरी नहीं है। अच्छा अगर कॉल नॉर्मल कॉल कर रहे हो तो लाउड स्पीकर पे ले सकते ओके ओके ओके। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस हमें पहले बतानी चाहिए थी। पहले बता देते तो अपन किसी को प्लान करके रखते। नहीं पहले मतलब जस्ट अभी। जिनको वीडियो कॉल करे वो वीडियो कॉल तो उठाने रहे भाई। हेलो, हाय प्राची, कैसे हो? हाय, कैसी हो? कैसा चल रहा है? हाय आदित्य। ऑल गुड, वी आर लाइव। कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैं भी बिल्कुल, वी बढ़िया। आर और ऑन कैसा चल लाइव रहा है आपका सेशन। makeup session? मैंने तुमको दिखाने के लिए कुछ कॉल किया है। इवनिंग में मैं तुम्हें अगेन कनेक्ट Disturb तो नहीं करूंगी। किया मैंने कुछ इस time? पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ऐसे किया था एक्चुअली वी आर शूटिंग लाइव हमारा पॉडकास्ट। कुछ तो ये टास्क अभी था हमारा और रैपिड फायर दो क्वेश्चन मेकअप था अपने कि आप ही किसी फ्रेंड भी ऐसे सर्कल को में दो करो जो फ्रेंड्स आपका को कॉल मेकअप तुरंत आर्टिस्ट को उठाए। कनेक्ट करना। एंड थैंक यू सो मच तो फॉर पिकिंग अप माय कॉल। मैं शाम को तुम्हें कॉल करती हूँ एक बार के लिए, है ना? ना थैंक यू आदित्य। Okay. फिर बात करती हूँ मैं आपसे। Bye. ओके बाय। तो आप 2 पॉइंटर्स जीत गए, चलो। तो आपका स्कोर हो गया 6, आपका Okay. रह गया 5, तो यू आर द विनर। तो इनके लिए हम पर कॉल ही लेट उठाया। हाँ। एक तो, है ना? उठाया तो सही, हाँ, उठाया तो सही। मतलब कुछ तो जेन्युइन दोस्त है। ये मैंने तीसरे उस पे किया। अगर पहले इसको करती तो कब का उठा लेता। आपको हैम्पर्स तो 2 देने पड़ेंगे, वो ऑफ कैमरा देंगे। है ना? ये आपका लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। आप Thank you दोनों ने so much. टाइम निकाला, आप यहाँ आए, बैठे, बात करी और बहुत सारा मसाला दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग इन दिस। बहुत अच्छा शो पे आपने हमें इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच। एंड थैंक्स अ लॉट, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत अच्छा लगा ऐसा गेट टुगेदर एंड इतना चिट चैट एंड ऑल जो आपने मतलब बोला जितना था सोचा था उससे ज्यादा हमने इसे एंजॉय किया है। यस, चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you. थैंक यू सो मच।